आज हम लोग करेंगे क्रॉस स्टाफ एंड चेन सर्कल। तो क्रॉस स्टाफ से करने के लिए क्या है, ये जो सिस्टम है ये फील्ड में भी काम देगा और थ्योरी में भी काम देगा, प्लस इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो जैसे मान लो कि चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। तो इसमें क्या है, हम कोई भी चैनल ले लिए, अब इस चैनल पर जो है एक स्टेशन मेरा ये हो गया ए और दूसरा स्टेशन हो गया बी। अब यहाँ पर जो है क्रॉस स्टाफ से जो है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते जाएंगे, जो भी हमारा ऑफसेट्स मिल रहा है। मान लो कि मीटर यहाँ ये हम मान लिए कि 34 मीटर, 36 मीटर और ये हो गया मेरा मान लो कि बी जो हो गया 50 मीटर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा, तो इसको हम लोग करेक्शन करेंगे। अब ये जो ऑफसेट है ये सब का नेमिंग कर देते हैं। तो या ऑफसेट पॉइंट का जो जहाँ पर चैनल पर जो है हम नेमिंग कर दे ए बी, यहाँ हो गया सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब जो है हम लोग इसका डिस्टेंस हम यहाँ लिख देते हैं। ये मान लो कि 16 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हुआ, ये 20 मीटर हुआ और ये हो गया 18 मीटर। तो इस तरह का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो क्या होगा, ए से जी को मिला दिए, जी को एच से मिला दिए, एच को बी से मिला दिए,
बी को आई से मिला दिए, आई को जे से मिलाए, अब जे को फिर ए से मिला दिए। तो ये मेरा पूरा फील्ड का पोजीशन हमको मिल गया। अब इसका एरिया निकालना है कि ये टोटल एरिया क्या होगा। तो अब किस तरह का हमको ग्राउंड मिल रहा है, आइदर ट्रायंगल में मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में, या ट्रेपेजॉइड में मिल रहा है। तो इस पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर है ये 15 मीटर पर आए, यहाँ पर क्रॉस स्टॉप रखे, पहले चाइल्ड लाइन को डिमार्क कर लिए और कर लिए। उसके बाद दूसरे साइड से हम देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जी को मार्क कर लिए। अब यहाँ जी पर ये मेरा डिस्टेंस मिल गया, ये 16 मीटर, इसको नाप लिया हम। फिर यहाँ से और 3 मीटर आगे बढ़े तो 18, यहाँ से टोटल हो गया 18 मीटर मेरा। 18 मीटर हुआ तो 18 मीटर पर फिर हम क्रॉस स्टॉप रख करके यहाँ ऑफसेट लिए और ऑफसेट का डिस्टेंस हम मेजर किए, ये मिल गया हमको 15 मीटर। इसके बाद और आगे बढ़े तो यहाँ ए से 34 मीटर का डिस्टेंस पर फिर एक ऑफसेट हमको लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्रॉस स्टॉप रखें और आई को देखें। जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल गया तो आई पॉइंट का डिस्टेंस हम यहाँ से चाइल्ड लाइन से मेजर कर लिए। उसके बाद एफ पर आए, यानी कि एफ जो है मेरा ए से 36 मीटर का डिस्टेंस पर है। यहाँ से ये मेरा आ गया, दाहिने साइड में हम ऑफसेट लिए और इस ऑफसेट का मेजरमेंट किए, ये आ गया एफ से लेके एस तक का डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। और एफ से फिर हम बी पहुंचे तो ये मेरा 50 मीटर है। तो अब क्या है, दो शेप है, या इधर राइट एंगल ट्रायंगल है या ट्रेपेजॉइड है। तो अब दोनों का बेसिक एरिया का क्या फॉर्मूला है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया बेस और ये हो गया पी परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू बी। तो इस फार्मूला से मेरा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। दूसरा ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का बेसिक फॉर्म क्या है कि दो साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए कि इस चाइल्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो है मेरा, तो ये दो पैरेलल साइड हो गया। तो पैरेलल साइड का सम करके उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज लेंथ मिल जाएगा हमको। और ये हमारा परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिल जाएगा हमको। तो ये ट्रेपेजॉइड हो गया। ट्रेपेजॉइड का मान लीजिए कि ये एरिया, ये लेंथ हो गया मेरा, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया मान लीजिए हमारा सी। तो एरिया बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी हो गया। ये मेरा एरिया मिल गया। यही दो फार्मूला हमारा
यूज होगा। तो अब ये दो फार्मूला के लिए हम लोग दो फार्मूला के अनुसार चलेंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन के लिए टेबल हम बनाते हैं। डी हो गया 16 मीटर, एच हो गया 20 मीटर, बी हो गया 50 मीटर, आई हो गया 18 मीटर, जे हो गया 15 मीटर, यहाँ हो गया ए, ये हो गया 0 मीटर, यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ 34, यहाँ 36 और इसका नाम क्या है? सी डी ई एफ। ये हम इसका रफ फिगर बना लिए। अब इसके बाद हम इसको, अब ये दो बेसिक फार्मूला हो गया, तो बेस हम इसी चाइल्ड लाइन पर बेस रखेंगे सभी का। सीरियल नंबर हो गया ये। उसके बाद सेव। इक्वल टू सी एन माइनस सी एन माइनस 1। ये बेस हो गया। ऑफसेट 1, ऑफसेट 2, एवरेज ऑफसेट
एरिया। अब यहाँ सीरियल नंबर 1 करते हैं। शेप क्या है 1 का? ACG, ये हो गया ट्रायंगल। बेस क्या हो गया CN, ये हो गया 15 माइनस ये हो गया इन मीटर, इन मीटर, इन मीटर, इन मीटर। अब एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 15 माइनस ये क्या है 0 इक्वल टू 15। ऑफसेट क्या है ट्रायंगल में तो एक ही ऑफसेट मिलेगा, तो ऑफसेट कितना है ये 16, ये नहीं है, तो ये हो गया एवरेज। एवरेज का भी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू 15 इंटू 16 इक्वल टू 120। ये मिल गया एक शेप का। दूसरा ये CGHF, ये हो गया ट्रेपेजॉइड। अब इसको जो है इसका बेस क्या हो गया H का कहाँ है 36 मीटर पर है, तो 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 21। ठीक है। और ऑफसेट 1 क्या है ये 16 मीटर है, ऑफसेट 2 20 मीटर है। एवरेज दोनों का क्या होगा 20 + 16/2 इक्वल टू 18। ये आ गया। अब ये हो जाएगा 18 इंटू 21, 21 इंटू 18 इक्वल से हो गया 2 का भी मिल गया। अब तीसरा में अगेन मेरा ट्रायंगल है, तो तीसरा में ट्रायंगल क्या हो गया FHB, ये मेरा ट्रायंगल हो गया। इसका क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 इक्वल टू 14। और ऑफसेट 1 ये क्या है 20 है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 20
इक्वल्स 150। ये हो गया 3 का। चौथा गेन मेरा बी ई आई जो है, ये भी मेरा ट्रायंगल है, तो बी ई आई ये भी मेरा ट्रायंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 इक्वल टू 16। और यहाँ ऑफसेट क्या है, ये 18 है, तो ये हो गया 18। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 16 इंटू 18, वन 144 मीटर स्क्वायर। पांचवा एरिया क्या हो गया, ये फिर अगेन ट्रेपेजॉइड आ गया, तो ट्रेपेजॉइड आएगा तो ये ट्रेपेजॉइड क्या है, ई आई जे डी, ई आई जे ई, ये ट्रेपेजॉइड का सिंबल हम दे दिए। अब इसका बेस लाइन क्या हो जाएगा, 34 माइनस 18, 34 माइनस 18 इक्वल टू 16। और ऑफसेट क्या है, ये हो गया 18, और ये हो गया मेरा 15। अठारह प्लस 15 बाई 2, 16.5, ये हो गया 16.5। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16.5 इंटू 16, दिस इक्वल्स, ये आ गया मेरा 16, ठीक है। तो 64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब लास्ट मेरा बच जाता है सीरियल नंबर 6। ये क्या है, JDA,
जे डी ए। ये क्या हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 0, 18 माइनस 0 इक्वल टू 18, और ये हो गया 15। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 18 इंटू 15, 135 ये आ गया। अब जो है लास्ट कॉलम जो आएगा वो मेरा लास्ट रो, उसमें हम यहाँ लाइन दे करके लिखेंगे। इतना तो यह आ गया कैलकुलेशन। इसके ऊपर प्रयास देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। टोटल एरिया, तो ये सभी को सम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 2 2 2 4, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 7 6 25, 25 3 28, 2 2 1 3 3 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 4 12 4 16 5 21, 1 2 2 2 4 7 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 3 28, 8 2 2 1 3 3 6 7 8 2 10 1 11, तो 1181 मीटर स्क्वायर ये मेरा आंसर हो गया, टोटल एरिया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में भी करना है। प्रैक्टिकल में हमको डाटा देना हो, जो हम फील्ड में करेंगे उसका डाटा फिलअप करेंगे इस तरह से। तो फील्ड में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा देर बाद बताते हैं।